हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुष्पा मूवी के बारे में, जो 2021 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। आज हम इसी मूवी के रिव्यू और पैकेज के बारे में जानेंगे, जिसे सुकुमार ने लिखा है और निर्देशित किया है, और मैथुरी मूवी मेकर्स और मुत्तुम शेट्टी मीडिया ने इसका निर्माण किया है। 1919 में के दशक के अंत में मजदूर पुष्पराज अपने दोस्त केशव के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला करता है। वह डीएसपी गोविंदप्पा से बचते हुए तस्कर कोंडा रेड्डी के समूह में आगे बढ़ता है। कोंडा का भाई चाली पुष्पा से नफरत करता है, क्योंकि उसे अपने बड़े भाई से ज्यादा तवज्जो मिलती है। कोंडा के बॉस श्रीनु कोंडा को चंदन की लकड़ी के अपने टनों की पुलिस विभाग से सुरक्षित रखने का काम सौंपते हैं। भाई और पुष्पा को रेड्डी भाइयों द्वारा यह काम सौंपा जाता है, ताकि अगर कुछ भी होता है तो वे श्रीनु के सामने उसे दोषी ठहरा सके। चाली जानबूझकर पुष्पा को नुकसान पहुंचाता है ताकि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाए, लेकिन पुष्पा और केशव पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी त्वरित सोच का इस्तेमाल करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु अपने कर्मचारियों को धोखा दे रहा है और कोंडा को बताता है, लेकिन वह शक्तिशाली श्रीनु के खिलाफ जाने से इनकार कर देता है। पुष्पा को दूध बेचने वाली श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और सगाई तय हो जाती है। समारोह के दौरान पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन एक दृश्य बनाता है, जिसमें पता चलता है कि पुष्पा नाजायज है। आगामी हाथापाई में पुष्पा की मां को चोट लगती है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह श्रीनु को दरकिनार कर देता है और कोंडा के साथ विभाजित करने के लिए सहमत होने वाली लकड़ी के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है। चाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता गोविंदप्पा के लिए एक जासूस है। श्रीवल्ली के लिए अपना वासना चाली उसे अपने पिता को बचाने के लिए उसके साथ सोने के लिए ब्लैकमेल करती है। श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है, जो चाली को पीटती है और उसे लकवाग्रस्त कर देती है। चाली कोंडा को यह नहीं बताता कि उसे किसने पीटा। वह खुद पुष्पा को मारना चाहता था, लेकिन कोंडा खुद ही सच्चाई का पता लगा लेता है। कोंडा पुष्पा को मारने का प्रयास करता है, लेकिन वह उन पर श्रीनु के आदमियों ने उन्हें बहनोई मोगेलिसु द्वारा हमला किया जाता है, जो कोंडा रेड्डी को मार देता है। पुष्पा कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाती है, उनकी साझेदारी को फिर से लगाती है और मोगेलिसु की हत्या कर देती है। विधायक नायडू पुष्पा और श्रीनु के बीच समझौता करवाता है, लेकिन श्रीनु के घोटालों के बारे में पता चलने के बाद वह श्रीनु की जगह पुष्पा को नियुक्त करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, पुष्पा पूरे सिंडिकेट को अपने नियंत्रण में ले लेती है। गोविंदप्पा इस्तीफा दे देते हैं और भंवर सिंह शेखावत कार्यभार संभाल लेते हैं। पुष्पा शेखावत को रिश्वत देने की पेशकश करती है, लेकिन शेखावत अहंकार के कारण पुष्पा का उपहास करता है। इस घटना के बाद पुष्पा शेखावत के प्रति नम्र और विनम्र हो जाती है, लेकिन उसकी शादी के दिन पुष्पा शेखावत से अपना बदला लेती है, यह खुलासा करते हुए कि अपनी अपनी मां से वादा किया था कि वह अपनी शादी के दिन पहले सुरक्षित रहेगा, मुसीबत में नहीं पड़ेगा। पुष्पा शेखावत को अंडरवियर का तक उतारने के लिए मजबूर करती है, जबकि शेखावत भी ऐसा ही करता है, यह दावा करते हुए कि उसे अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति अपने आप से मिलती है, जबकि शेखावत अपनी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है और इनके बिना उसका कुत्ता भी उसे नहीं पहचान पाएगा। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करने के लिए चली जाती है, जबकि अपनाने शेखावत पर घर लौटता है, जहां उसका कुत्ता पहचानने में विफल रहता है, ठीक वैसे ही जैसे पुष्पा ने भविष्यवाणी की थी। क्रोधित होकर शेखावत ने कुत्ते को गोली मार देता है और बदला लेने की कसम खाते हुए पुष्पा के रिश्वत के पैसे जला देता है। श्रीवल्ली से शादी करने के बाद पुष्पा उसे बताती है कि उसका शासन अभी भी शुरू हुआ है। फिल्म में अर्जुन पुष्पा राज की भूमिका निभाई है, जो एक कुली है जो लाल चंदन की तस्करी करने वाले सिंडिकेट में उभरता रहता है। एक दुर्लभ लकड़ी जो केवल आंध्र प्रदेश के शेषलम पहाड़ियों में उगती है। इसमें फहद फासिल के साथ रश्मिका मंदाना, जगदीश प्रताप भंडारी, धनंजय, सुनील और अजय घोष भी है। फिल्म का निर्माण दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण रोक दिया गया था। नवंबर 2020 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हुआ, जो मुख्य रूप से हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश के मारेदुमेली जंगल में हो रहा था। देवीश्री प्रसाद ने फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक तैयार किया, जबकि सिनेमेटोग्राफी और संपादन क्रमशः मिरोस्लाव कुबा ब्रोजक और कार्तिका श्रीवानसन रूबिन द्वारा किया गया है। पुष्पा द राज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों में आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन, एक्शन, कोरियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, निर्देशन, संवाद और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन रन टाइम, पटकथा और संपादन की आलोचना की। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस 360 से 393 करोड़ से अधिक की कमाई की। यह 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। 2024 में इसे 74वें बर्लिनले में पूर्वव्यापी रूप से प्रदर्शित किया गया। 69 में
वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में पुष्पाधर राज ने 2 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्जुन और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन प्रसाद। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में इसने तेलुगु फिल्मों के लिए 7 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुकुमार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्जुन शामिल है। यह पुष्पा फिल्म सीरीज की पहली किस्त है और पुष्पा द रूल नामक सीक्वल 5 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया है था और अभी भी वो रिलीज हो गया है और